दर्शकों, खबर दौलतनगर पापी सादतपुर लोनी जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से है। हुआ यह है कि दौलतनगर निवासी सलीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर किसी गुरपैस अमरदीप सिंह ग्रोसरी स्टोर बच्चों की खिलौना, कार, बाइक आदि वाला पेज देखा और दिए गए नंबर पर संपर्क किया और बच्चों की गाड़ी आदि के विषय में औपचारिक जानकारी प्राप्त करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी और वह भी 3 बार। और इसके बाद सलीम साहब के साथ फ्रॉड हो गया। अब सलीम साहब को गम इस बात का नहीं है कि उनके साथ किसी ने झूठ बोलकर ठगी कर ली। बस अगर उन्हें गम है तो इस बात का कि सामने वाले ने खुद को सिख बताकर वाहेगुरु की कसम खाकर ठगी की और सिख समुदाय को बदनाम करते हुए सिख समुदाय से उनके भरोसे को तोड़ा है। देखिए अचूक भारत न्यूज की एक रिपोर्ट। सलीम साहब, अचूक भारत न्यूज पे आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलीम साहब, आप विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके साथ कब कब और कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कब मोबाइल पे आपने विज्ञापन देखा, कहाँ पे था वो, फेसबुक पे था या इंस्टाग्राम पे था, कैसे था, वो पूरा बताएं। सर, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा कि बच्चों की कार वो सेल के लिए दे रहे थे 6,000 रुपये, 5500 रुपये, 11,000 रुपये। तो मैंने 6,000 रुपये की कार बुकिंग की। तो बुकिंग करने के बाद में उन्होंने कहा जी आप 1,000 रुपये दोगे तो आपको 6,000 रुपये की कार पड़ेगी, आपको मिलेगी 8-10 दिन में। और आप अगर 6 के 6 आप जमा कर दोगे तो इसमें आपको 20% डिस्काउंट दिया गया। नगद कर दो मतलब कि ऑनलाइन पैसे अभी जमा कर दो तो आपको 20% इसमें डिस्काउंट देंगे। तो मैंने ऑनलाइन, क्योंकि जो सामने वाले थे उन्होंने पंजाबी भाषा में मुझसे बात की और आपने ऑनलाइन पैसे जमा किए। जी मैंने अगली बार क्या हुआ? अगली बार ये उन्होंने कहा कल शाम को डिलीवरी आपके यहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, कल शाम हो गई। कल शाम हो गई। कल शाम होने के बाद में मेरे पास में फोन आया। फोन आने के बाद में उन्होंने कहा जी कुछ गलती हो रही है, जो नेट सर्वे जो डाउन चल रहा है, आप 3150 रुपये मेरे फोन में डाल दीजिए, दूसरे मैं वो भेज रहा हूँ। नहीं, आपने 4800 आपने जो पहला पेमेंट किया था, जी जी जी, वो आपने पहला पेमेंट कर दिया। उसके बाद में कल शाम को आपको गाड़ी डिलीवर हो जाएगी। जी, फिर कल शाम होने के बाद में आपके पास फोन आता, उसी नंबर से किसी दूसरे नंबर से फोन आता है जी। किसी अदर नंबर से फोन है आपके पास? मैं होम डिलीवरी वाला बोल रहा हूँ और आपकी कार लेके आया हूँ। मैं लेके कहाँ मैंने अच्छा, वो आपको फोन करके ये कहता है कि भाई मैं होम डिलीवरी करने आपकी जो कार आपने बुक कराई थी वो मैं देने के लिए आपको आ रहा हूँ, आप अपना एड्रेस बताए। तो मैंने उनको एड्रेस बताया। उन्होंने कहा वहाँ आने से पहले एक दिक्कत आ गई है, जो टेक्नीशियन उन्हें बताया कि 3150 रुपये जमा करा दो, मैं दोबारा अभी 15-20 मिनट आपके खाते में रिटर्न कर दूंगा। मैंने बोला भाई अब ऐसे कैसे हो जाएगा? तो फिर मैंने सरदार जी से बात की। सरदार जी ने बोला आप कर दो, 20 मिनट में पैसे गारंटी है वापस। जहाँ से आपने गाड़ी बुक कराई थी आपने ओनर से बात की? जी जी, कि आपका डिलीवरी बॉय ऐसे बोल रहा है कि भाई 3150 रुपये और जमा करो। सामने वाले ने तस्दीक की कि दे दो। तो मैंने 3150 रुपये और डाल दिए। और डालने के बाद में उन्होंने बोला कि 3150 नहीं डालने थे, आपको 3100 रुपये एक डालने थे, 50 रुपये एक डालने थे। यानी आपने 3150 रुपये की एक पेमेंट डाल दी। उसके बाद में फिर वो उसके बाद में उन्होंने बोला कि 3100 रुपये की पेमेंट एक डालनी है, 50 की एक डालनी है। तो मैंने 3100 फिर उनसे मैंने कहा भाई मैं इस तरीके से नहीं कर सकता, आप तो मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। वो कह रहे हो भाई गुरु की कसम आप बेफिक्र रहो, मैं सरदार हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा, उसने कहा कि मैं सरदार हूँ और मैं भाई की कसम खा रहा हूँ। हाँ जी जी, झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा विश्वास ये रहा कि सरदार लोग जो होते हैं वो सच्चे होते हैं। सारी बिरादरियों में गड़बड़ है, लेकिन सरदार जो होते हैं वो जिंदा कौम होती है और अच्छे लोग होते हैं। अब उन्होंने सरदार थे नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ सरदार बन के चेकिंग की। आधार कार्ड भी अपना भेजा, लोकेशन भी भेजी, दुकान का फोटो भी भेजा। तो मैं बस दोबारा तो पैसे दे दिए मैंने। तिबारा भी 3100 एक दिए, 50 एक दिए, फिर तिबारा भी पैसे दे दिए। यानी आपने 3 बार पैसे डलवाए। जी, पहली बार में कितने पैसे डलवाए? 4800 रुपए, उसके बाद 3150 रुपए, और फिर उसके तुरंत बाद उसने कहा कि 50 पहले डाले, 31 बाद। जी जी, तो टोटल कितने पैसे सलीम साहब आपने? मैं टोटल दे चुका हूँ जी 4801 है और 3150 2 बार। और उसके बाद में वो मैंने फोन किया, कह रहा आप बेफिक्र रहो भाई को, हम कसम धर्म बहुत सारी खाई उन्होंने कि आप चिंता ना करो, 20 मिनट में पैसे वापस आ जाएंगे। उसके बाद में मैंने उनको फोन लगाया कि भाई बहुत टाइम हो गया, आधे घंटे का टाइम दिया था, आए नहीं आप। कह रहे दिक्कत आ गई है और भाई साहब हम शर्मिंदा हैं तुमसे, 6,000 रुपये और डाल दो आप।
यानी ये लगभग आपने 11,000 रुपए की पेमेंट कर दी जो, जी। उसके बाद भी आपसे 6,000 रुपए की और एक्स्ट्रा डिमांड की जाए, एक्स्ट्रा डिमांड की। मैंने बोला अब मुझे नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं, क्लियर। तब जाके आपको ऐसा लगा कि ये लोग कोई ठग हैं ये, और जो ये ठगी कर रहे हैं। मैंने उनसे बोला इस बात के लिए कि सरदार झूठ नहीं बोलते, आप वाहिगुरु की कसम खा रहे हो और मेरे से पैसे 10, 12, 15,000 की कोई बात नहीं है। दुख इस बात का है कि पंजाबी लोग झूठ नहीं बोलते और उन्होंने वाहिगुरु की कसम खा के मुझसे पैसे उतारे। मुझे दुख सिर्फ गाड़ी का नहीं, मिले ना मिले, लेकिन सरदार जी झूठ नहीं बोलते। मेरा विश्वास सरदारों से उठ चुका, किसी एक आदमी की वजह से पूरी कम्युनिटी जी, से आपका जी, विश्वास जी, उठ चुका। वैसे मैं आपसे बता देना चाहता हूँ सलीम साहब, कोई एक आदमी अगर वो सिख लैंग्वेज बोल रहा है, पंजाबी जबान बोल रहा है, और वो आपके पास अपनी आइडेंटिटी सिख बताता तो जरूरी नहीं वो सिख हो सकता है, क्योंकि मैं भी खुद मानता हूँ कि सिख बड़ी जिंदा कौम होती है, जल्दी से किसी के साथ चीटिंग नहीं करते और कम से कम वो वाहिगुरु की कसम झूठी नहीं खाएंगे। चलिए उसने किया जो भी। अब आप अंत में ये बताएं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज दे रहा हूँ, कोई भी ऑनलाइन पे विश्वास ना करे, सब फ्रॉडबाजी है। लोगों के साथ होता था लेकिन मैं यकीन नहीं करता था, अब मेरे साथ हुआ तो मुझे यकीन हुआ कि फ्रॉड होता है। ऑनलाइन ना लें, दुकानदारों से डायरेक्ट 2 रुपए फालतू करके लें, लेकिन बाजार में मार्केट में जाके खरीदे कोई भी चीज। ठीक है, धन्यवाद।